नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें एमटीएम इंटरनेशनल। दोस्तों, जब कोई भी प्रोसेस करता है ओवरसीज के लिए, चाहे वो स्टडी के लिए करे या जॉब के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उनको करियर प्लानिंग स्ट्रांग करनी होती है। करियर प्लानिंग स्ट्रांग होगी, उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास में ऐसे कई लोग आते हैं जो लोग कई कई शिकायत को लेके आते हैं। कहीं पर किसी के साथ में कुछ गलत हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, फेक डॉक्यूमेंट मिलते हैं, प्रोसेस सही नहीं होता है, पैसा फंस जाता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस से। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इंडिया में, जितने लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि आप ट्रिपल बी ओवरसीज़ का सेमिनार अटेंड कर सकते हैं और उसमें जो जानकारी मिलेगी वो आपको डेफिनेटली बचाव करेगी, भले आपने कहीं पर भी अप्लाई किया हो। आपने अगर इंडिया में किसी भी एजेंसी के साथ में अप्लाई किया हो, लेकिन अगर आपने प्रोसेस को समझ लिया तो डेफिनेटली आप प्रोसेस को स्टैंडर्ड रूप में फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना बचाव भी कर सकते हैं अगर गलत होने वाला हो। इवन इंडिया से बाहर भी किसी एजेंसी में अप्लाई करेंगे तो भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब कोई किसी के साथ में फ्रॉड होता है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? अगर हम ढंग से सोचेंगे तो एक ही आंसर आता है कि कैंडिडेट खुद जिम्मेदार होता है इस चीज़ के लिए कि उनके साथ में फ्रॉड हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि वो अवेयर नहीं थे, उनके पास नॉलेज नहीं था। पॉइंट ये है कि जब भी हम बात करते हैं किसी के लिए जानकारी देने के लिए, तो लोग सब टाइम का बहाना मारते हैं, ये वो फलाना ढिकाना, बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन अगर एक प्रकार से जानकारी लेने के बाद अगर प्रोसेस करेंगे तो उसका लाभ आपको ज़रूर मिलने वाला है। और वो चीज़ आपको किसी जगह, आपको या तो कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या फिर आपको कहीं से स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन वो सब चीज़ के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि टाइम नहीं होने की वजह से लोग इसमें जानकारी नहीं लेते हैं, टाइम खर्च नहीं करते हैं और फिर फंस जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट भी होता है और एक प्रकार से उनका जो एक सपना होता है वो उसके ऊपर भी असर करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं छोटी सी हिंट देने वाला हूँ मैं। हालांकि एक्चुअल कंटेंट आपको जब ट्रिपल बी ओवरसीज़ का सेमिनार होगा उसमें ही मिलने वाली है, लेकिन आपको एक चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपको कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकती है फ्रॉड होने से बचने के लिए। दोस्तों, जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाने के टाइम पर आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेस सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने कोई रिक्वायरमेंट देखी, रिक्वायरमेंट देखने के बाद में आप किसी ऑफिस में गए और उस ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए और डॉक्यूमेंट्स में आपने रिज्यूम दिया और इंटरव्यू के लिए पहुंचे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपने फोल्डर लेके गए। पॉइंट ये है कि जब कोई प्रोसेस के लिए बात करता है तो वहाँ पर अगर वो कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो समझ लेना कि प्रोसेस गलत होने वाली है। पहला पॉइंट कि वो ऑफिस वाले पासपोर्ट को डीपली चेक नहीं करेंगे तो भी मानो कि डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम होने वाली बात है, क्योंकि पासपोर्ट ओवरसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और कई बार कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा असर पड़ता है उनके रिफ्यूजल्स के ऊपर या फिर काम के ऊपर। काम नहीं होगा और फ्रॉड होता है। जैसे पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ होती है, तो डेट ऑफ बर्थ से एलिजिबिलिटी का पता चलता है। आप किसी को फेस देख के पता नहीं कर सकते हैं कि वो कितने साल का होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है लेकिन कम लगती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज कम होती है लेकिन ज़्यादा लगती है। लेकिन पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ रियल होता है, या नहीं रियल हो तो भी कंसिडर वही होने वाला है जो पासपोर्ट पर मेंशन है। तो जब पासपोर्ट अगर नहीं लिया तो ये या पासपोर्ट लिया भी तो लेके फाइल में सीधा रख दिया, इट मीन्स कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर वो सिंसियर नहीं है। और डॉक्यूमेंट को सरसरी तौर पर लेने के बाद अगर कोई बोलता है कि आपका बजट है, इंटरेस्टेड हो और आपका काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, तो ये मान लीजिए कि इसमें चांसेस हैं काम नहीं होगा एंड वो आपका काम नहीं करने वाले हैं। तो ये एक इंडिकेशन है। कैसे? अगर डेट ऑफ बर्थ चेक नहीं की तो प्रोफाइल के हिसाब से एलिजिबिलिटी पार्ट नहीं होगा। सेकेंड पार्ट ये होता है कि पासपोर्ट में वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी से पता चलता है कि कोई भी कैंडिडेट का पासपोर्ट जो है उस प्रोसेस के पीरियड में वैलिड रहेगा या एक्सपायर होकर रिन्यू करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ में अगर किसी ने पासपोर्ट को ढंग से नहीं देखा, इट मीन्स कि वो सिंसियर नहीं है आपके काम के लिए। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, पासपोर्ट का एड्रेस क्या है। कई जगह कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे फलाने स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो कंडीशंस के लिए भी पासपोर्ट को डीपली देखना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट होता है कि पासपोर्ट ईसीआर है या ईसीएनआर है।
दोनों देखते हुए प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि कुछ प्रोसेस में, कुछ प्रोफाइल्स में कुछ कंडीशंस होती हैं। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि पासपोर्ट में कहीं रिफ्यूजल का स्टैंपिंग तो नहीं है, या फिर कहीं पर कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, कैंसिल वगैरह कुछ नहीं है। वो सारी चीज़ों को देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी ऑफिस में जाने पर इन चीज़ों को ध्यान में देंगे, पांचों पॉइंट्स को अगर ध्यान में देंगे तो 50% फ्रॉड आपका बच जाएगा। दूसरी चीज़ है कि केवल रिज्यूम के ऊपर अगर कोई डिसीजन देने वाला है तो भी गलत है, क्योंकि रिज्यूम में कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी बनवा सकता है, और रिज्यूम में सब कुछ सत्य हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं से रिज्यूम बनवाते हैं उसमें कई इन्फॉर्मेशन मिसमैच होती है, और जो कई बार कैंडिडेट को खुद पता नहीं होती। जैसे उनको रिज्यूम बनाना नहीं आता और उन्होंने किसी भी ऑफिस से बात करके रिज्यूम बनवाया, और उसमें जो लेवल ऑफ लैंग्वेज होगा, प्रेजेंटेशन होगा, कई बार बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रिज्यूम बनाने वाले बंदे ने, जो बनाता है वो एक्सपर्ट होता है इसमें, तो वो अच्छे से बनाएगा, लेकिन बंदे के अंदर क्वालिटी उतनी नहीं होती है। और केवल रिज्यूम देख के अगर कोई बंदा ये कोई भी ऑफिस में ये समझे, कोई कमेंट करे कि आपका काम हो ही जाएगा, तो भी गलत है, क्योंकि जब तक व्यक्ति की इंटरनल क्वालिटी को चेक नहीं करेंगे तब तक कोई भी प्रोफाइल्स में काम नहीं कर सकते, बशर्ते वर्कर प्रोफाइल के लिए। वर्कर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वर्कर के लिए जैसे मान लीजिए 2 हाथ, 2 पैर, आँख, कान सब सलामत है, हेल्दी है, मेडिकली फिट है, फिजिकल फिट है, हाइट वेट सब बराबर है, ऐसे लोग को एज लिमिट के अंदर में आते हैं तो उनको प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्कर के लिए, वर्कर से हटके कोई प्रोफाइल है तो डेफिनेटली उसमें इंटरव्यू भी लेना होगा, उनका नॉलेज भी चेक करना होगा, और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से मैच करना होगा, तभी काम हो सकता है। दोस्तों ये इतनी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में इनफ है, और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आप डीपली जब जाएंगे तो आपको सेमिनार में 4 घंटे का कंटेंट मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप इतनी जानकारी से कम इतना पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑफिस जेन्युइन है या फ्रॉड है। अगर कोई आपकी इन चीज़ों को ध्यान नहीं देने वाला तो समझो वो आपका टाइम वेस्ट करने वाला है और आपकी प्रोसेस करने का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया को कोई भी देख के फॉलो करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो लोग भी एक्चुअल में करियर प्लानिंग करना चाहते हैं, मैच्योरिटी के साथ में करियर प्लानिंग करना चाहते हैं, वो लोग BBB ओवरसीज के सेमिनार जरूर अटेंड करें, आपको डेफिनेटली लाभ मिलने वाला है। अनाउंसमेंट जब भी होगा आपको BBB ओवरसीज के चैनल पे आपको मिल जाएगा, और जो भी डेट होगी ऑब्वियसली जो नंबर्स के हिसाब से काम होंगे, 100+ रजिस्ट्रेशन होंगे, तब जाके सेमिनार की डेट अनाउंस होगी। तो जो लोग भी करियर प्लान करना चाहते हैं, आप विदेश में जाना चाहते हो, 2-5 साल के लिए जाने वाले हो, तो कम से कम एक दिन में 4 घंटे का टाइम तो निकाल सकते हो। आप सेमिनार को अटेंड करें, उसका लाभ लें, उसके बाद अपनी प्लानिंग करें, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस वगैरह जो भी करना है कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप BBB में अप्लाई करो, आप इंडिया में कहीं पर भी अप्लाई करो, लेकिन अगर आपने सेमिनार अटेंड किया तो उसका लाभ आपको 100% मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।